नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं इतिहास अध्याय 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा हम हिटलर की जीवनी भी पढ़ेंगे जो आपके काम आएगी। तो सबसे पहले जर्मनी में नाजीवाद जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। ये विचारधारा सरकार और आमजन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहलों, परंतु फिर वे योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। दोस्तों, अब जर्मनी के तानाशाह हिटलर का जीवन परिचय। नाजी का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को बोन में हुआ था। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना 1920 ईस्वी में की। जर्मनी वर्कर्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। हिटलर किस समय प्रधानमंत्री बना? उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति हिडेनबर्ग था। इसके अलावा कुछ मज़ेदार रोचक जानकारी हिटलर के बारे में आपको बताएं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैंप्स यानी मेरा संघर्ष है। हिटलर के जो फॉलोवर हैं या अनुयायी हैं वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर के गेस्तापो नाम के गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया। हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का मतलब अयुद्धि विरोधी नीति था। जांच के लिए पार्टी के मीटिंग में पहुंचे हिटलर 2 साल में सर्वसर्वा हो गए। कॉर्पोरल अडोल्फ हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी जांच का काम मिला। 12 सितंबर 1919 को म्यूनिख में पार्टी मीटिंग में पहली बार भाग लिया। हिटलर ने इस मीटिंग में अपनी बात रखी और सबको इतना प्रभावित किया कि उन्हें पार्टी का मेंबर बना लिया। 1921 में तो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा दोस्तों, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रेलिया हुआ। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर की मृत्यु 30 अप्रैल 1945 ईस्वी में हुई थी और उसने आत्महत्या सुसाइड कर लिया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हो गई थी, जिसके कारण उन्हें स्टेप उठाना पड़ा। और इसकी न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आई थी, हिटलर इज किल्ड, हिटलर मारा गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध पर विशेष आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, यानी 6 वर्ष 1 दिन ये चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे मुख्य। वही दूरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान थे। और इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले? मित्र राष्ट्र की विजय हुई, नाजी जर्मनी का पतन हुआ, जापानी और इतावली साम्राज्य का पतन, राष्ट्र संघ का विघटन, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, महाशक्तियों के रूप में संयुक्त अमेरिका और सोवियत संघ का जो उत्थान हुआ, शीत युद्ध यानी विचारों के युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, यूएनओ के जो परमानेंट जो मेंबर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और उनको याद करने की ट्रिक है फ्रैका। एफ से फ्रांस, आर से रसिया, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना, ए से अमेरिका।
और ये पांचों जो देश हैं, आपको बता दें, जो मित्र जो राष्ट्र थे उनसे संबंधित है, और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी, इसलिए इनको परमानेंट मेंबर बनाया गया था यूएनओ का। इसके अलावा कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता था? इसका आंसर है जर्मन समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, उनको नवंबर का अपराधी कहा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे? इसका आंसर है अयहूदियों के। अगला है, नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार क्या था? इसका आंसर है नस्ली आधार पर भेदभाव किया गया था। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? इसका आंसर है वाइमर गणराज्य का। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र में जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया था? इसका आंसर है राइनलैंड। अगला है, अति मुद्रास्फीति क्या है? इसका आंसर है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला, युंग फोक क्या था? इसका आंसर है ये 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। अगला प्रश्न है, सर्वहाराकरण क्या है? इसका आंसर है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। वर्साई में हुई संधि की शर्तें बताइए। नंबर 1, युद्ध के लिए जर्मनी का जिम्मेदार ठहराना। नंबर 2, अपने सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। नंबर 3, कोयलों के भंडार फ्रांस को देने पड़े। नंबर 4, 6 अरब पाउंड का जुर्माना। नंबर 5, सेना पर अंकुश। और नंबर 6, खनिज संसाधनों पर कब्जा। इसके अलावा अगला है, नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे? इसका आंसर है नंबर 1, आर्य जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो अपनी शुद्धता बनाए रखनी है उसको। नंबर 2, नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति यानी आर्यन जीवित रहेगी और हीन अयहूदियों को नष्ट होना पड़ेगा। नंबर 3, नात्सी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जो उन्हें सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता था। अगला, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? इसका आंसर है जर्मनी समाज में औरतों को आर्य संस्कृति और नस्ल का ध्वज वाहक माना जाता था। नंबर 2, उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नंबर 3, ऐसा पालन पोषण करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता था और उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सजा दी जाती थी। अगला है, नाजीवाद आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका आंसर है नंबर 1, जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद का उत्थान किया था। नंबर 2, तानाशाही आंदोलन था। नंबर 3, संसदीय व्यवस्थाओं का विरोध किया गया था। नंबर 4, एक ही नेता के शासन का गुणगान किया गया। नंबर 5, विभिन्न संगठनों के विरुद्ध। इसके अलावा जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े? इसका आंसर है नाजी विरोधी नेताओं की हत्या कर दी गई। नाजी दल के अतिरिक्त सभी जो राजनीतिक दल थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। श्रमसनों को कुचल दिया गया। इसके अलावा हजारों कम्युनिस्टों और समाजवादियों को शिविरों जो कैंप लगे थे, गैस चैम्बर थे, उनमें भेज दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया परंतु सदा के लिए युद्ध को समाप्त नहीं किया गया। नंबर 2, पराजित राष्ट्र जर्मनी पर अपमानजनक वर्साई की संधि थोपी गई। नंबर 3, विजेता राष्ट्रों की आशाएं पूरी नहीं हुई। नंबर 4, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है नंबर 5, राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा किया। नंबर 6, एक दूसरा युद्ध ही उनकी आशाओं को पूरा कर सकता था। 1929 से 1932 तक के सालों में अमेरिका की मंदी की व्याख्या करें।
इसका आंसर है इन 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई। नंबर 2, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। नंबर 3, निर्यात गिरता जा रहा था। नंबर 4, किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नंबर 5, सट्टेबाज जो बाजार है वो पैसा खींच रहे थे, किससे ये आर्थिक मंदी और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा दोस्तों हिटलर की कुछ बातें, यदि आप एक बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे बार बार बोलते हैं तो उस पर यकीन कर लिया जाएगा। इसके अलावा विजेता से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने सच कहा था। ये हिटलर के विचार थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना फीडबैक सुझाव हमें देते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।